नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। हम लोग इस चैनल पर अंग्रेजी ग्रामर में अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन के नियमों के साथ साथ बहुत कुछ सीखे और बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। तो अभी तक हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर के तहत रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब ये रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन तो अनगिनत है, अथाह है, ये सागर की भांति ये भरे हुए हैं और हम चाहते हैं कि रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन को भी बहुत आगे खींचा जाए। तो अब तक एक चैनल शुरू किए थे कि पैसिव वॉइस पर आधारित यदि कोई दिया हुआ हिंदी का वाक्य हो तो अंग्रेजी व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में बहुत सी चीज़ों का ये होता है। टेंस का होता है, मॉडल वर्ब का होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का होता है। तो हम लोग पूरा एक वीडियो तैयार किए, उसको सेट 1 2 3 4 5 6 करके। उसी तरह से अब हम आप सभी बच्चों को, छात्र छात्राओं को कॉजेटिव वर्ब से संबंधित जितने भी पैसिव वॉइस के अनुवाद के नियम होते हैं, चाहे अंग्रेजी व्याकरण में जिस विभाग के हो, उसको हम लोग लेकर शुरू किया जाए। तो आज कॉजेटिव वर्ब पर आधारित पैसिव वॉइस में या एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेशन के नियम को कैसे बनाए, आइए जाना जाए। The rules of translation based on the causative verb as a participant यहाँ पर लिखा हुआ है कि द रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन द कॉजेटिव वर्ब एज ए पार्टिसिपेंट। सबसे पहले हम चर्चा कर दें कॉजेटिव वर्ब। पहले इसके ओरिजिन को बताएंगे, फिर इसके डेफिनेशन को बताएंगे और कॉजेटिव वर्ब के अंदर तो कौन कौन सी क्रियाएं आती है इसको बताया जाएगा। और तब इस पर हम लोग ट्रांसलेशन की यात्रा का शुरू करेंगे। डायरेक्ट हम लोग ट्रांसलेशन सीख ले और कॉजेटिव वर्ब किसे कहते हैं, क्या है, कौन कौन सा शब्द आते हैं, नहीं जानकारी हो तो ट्रांसलेशन सीखने से क्या फायदा है कि नहीं। तो origin of the word causative अर्थात कॉजेटिव शब्द की उत्पत्ति ओरिजिनली the word causative has come down to us in the Latin word causa, C-A-U-S-A, causa, C-A-U-S-A, causa, which means causative, as reflected in the
डिक्शनरी ऑफ लैटिन इंग्लिश ग्रामर। डेफिनेशन, the verb that indicates the cause of an action is said to be the causative verb और द लाइक। चलिए अब सभी छात्रों को, बच्चों को समझाते हैं। कजेटिव वर्ब का अर्थ होता है प्रेरणार्थक क्रिया। कजेटिव वर्ब का अर्थ होता है प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए सबसे पहले इसकी उत्पत्ति को जाने। उत्पत्ति के विचार से कजेटिव शब्द, उत्पत्ति के विचार से कजेटिव शब्द लैटिन भाषा के कॉजा शब्द से बना है, जिसका स्पेलिंग है CAUSA, जिसका मतलब होता है कॉजेटिव, और कॉजेटिव का मतलब होता है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक का मतलब ये होता है कि किसी के प्रेरणा से कोई कार्य करना, किसी के उस्काने से कोई कार्य करना, ठीक, किसी के कारणवश कोई कार्य करना। डेफिनेशन, जिस क्रिया से किसी कार्य के होने का कारण का बोध हो। अंग्रेजी व्याकरण का वह क्रिया जो किसी कार्य के होने का कारण का बोध कराए, उसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। तो फिर से बोल लेते हैं। द वर्ब दैट इंडिकेट्स द कॉज ऑफ एन एक्शन इज सेड टू बी द कॉजेटिव वर्ब। जिस क्रिया से किसी कार्य के होने का कारण का बोध हो, मान लो कोई कार्य है, हो रहा है, तो किसी कारण से हो रहा है, ठीक, उस कारण को ही हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। तो कॉजेटिव वर्ब पर आधारित यदि कोई वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो कैसे बनाएंगे और पैसिव वॉइस में हो तो कैसे बनाएंगे, इस पर अथाह सागर स्वरूप अनुवाद के नियम भरे हुए हैं। कॉजेटिव वर्ब में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, हम लोग अब ये चर्चा करते हैं। नोट, the causative verb includes verbs like make, get, had and cause। अर्थात कॉजेटिव वर्ब के अंतर्गत मेक आता है, गेट आता है, हैड आता है और कॉज आता है। अब हम लोग यहाँ पर ये चर्चा करना है बहुत जरूरी और आवश्यक रूप से कि प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण बातें आती है। एक प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य में हिस्सा लेता है। एक ऐसा कार्य जो कि एक ऐसा एक्शन जो कि ऐसा कार्य जो कि प्रेरणार्थक क्रिया से संबंधित हो और उसमें कर्ता स्वयं हिस्सेदारी हो, उसकी हिस्सेदारी हो, भाग ले, वो पार्टिसिपेंट बने। और एक वैसा कार्य जो कि कॉजेटिव वर्ब पर आधारित हो, जिसमें कर्ता के माध्यम से कार्य होता हो लेकिन वो भाग न लेता हो। जैसे एक उदाहरण स्वरूप कहें कि मैं आपको हंसाता हूँ, तो इसमें हंसने का जो काम हो रहा है, जिसके द्वारा किया जा रहा है, वो कर्ता खुद भाग ले रहा है, ठीक। तो एक प्रार्थक क्रिया वैसा कहने का अभिप्राय हुआ कि एक प्रार्थक क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं पार्टिसिपेंट बने, अर्थात हिस्सेदार बने,
भागीदार बने, और एक प्रार्थक क्रिया जिसमें कर्ता के माध्यम से कार्य हो लेकिन वो हिस्सेदार न रहे, माध्यम वही रहे। उदाहरण स्वरूप जैसे मैं पत्र लिखवाता हूँ, पत्र लिखने का काम कोई और कर रहा है लेकिन माध्यम मैं बना हूँ। हम नहीं लिख रहे हैं, कर्ता नहीं लिख रहा है, लेकिन वो उस कर्ता के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। तो हम लोग कॉजेटिव वर्ब पदार्थ जो अनुवाद के नियम सीख रहे हैं उसमें स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है एज ए पार्टिसिपेंट, अर्थात प्रेरणार्थक क्रिया पर आधारित अनुवाद के नियम जिसमें कर्ता स्वयं भागीदार बने, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कॉजेटिव वर्ब पदार्थ अनुवाद के नियम जिसमें कर्ता भागीदार न बने। ठीक, तो सेट 1, there are some sentences of Hindi in the present indefinite tense which are regarded as affirmative, negative and interrogative. They begin with a subject of any vision and end in the verb form क्रिया प्लस कर्म प्लस ता हूँ, ती है, ते हैं। Such sentences indicate that the subject becomes a participant in the action directly. These sentences are in the active voice. We can render as follows. The core structures. पहला, the affirmative. Subject plus cause, causes plus object
+2 plus V1 plus other words. दूसरा द नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस कॉज प्लस ऑब्जेक्ट +2 plus V1 plus other words. तीसरा द इंट्रोगेटिव डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉज प्लस ऑब्जेक्ट +2 plus V1 plus other words plus question mark. चौथा द इंट्रोनेगेटिव डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉज प्लस ऑब्जेक्ट +2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क. हम स्ट्रक्चर को तैयार कर लिए. अब हम लोग एग्जाम्पल को लेंगे. चलिए हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं. पहला, मैं आपको रुलाता हूँ. आप हमें नहीं रुलाते हैं. क्या वह सबको रुलाता है? क्या वह मुझे नहीं रुलाती है? अनु चांदनी सबको रुलाती है. शबनम आपको नहीं रुलाती है. अब सभी बच्चों को हम समझा रहे हैं. हालांकि हम लोग कॉजेटिव प्रेरणार्थक क्रिया आधारित अनुवाद के नियम को सीखने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम सभी बच्चों से आग्रह जरूर करेंगे, निवेदन करेंगे कि इसके लिए टेंस की जानकारी सबको होना चाहिए. बिना टेंस, जिन बच्चों को टेंस की अच्छी से जानकारी नहीं है, जानकारी अगर थोड़ा मोड़ा है तो कोई बात नहीं, अच्छे से जानकारी चाहिए. इसमें टेंस की जानकारी पूर्ण रूप से चाहिए. ठीक, तो हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जो कि पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं और आम व्यवहार की जिंदगी के प्रयोग किए जाते हैं. हिंदी के ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं, जो कि अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं. वाक्य की शुरुआत किसी प्रकार के कर्ता से होती है और अंत में क्रिया रहता है. क्रिया के साथ एक ऑब्जेक्ट रहता है, कर्म रहता है, और क्रिया में ताहू ती है ते है जुड़ा रहता है.
उससे जब क्रिया को उच्चारण करते हैं तो आना वाना जैसा उच्चारण होता है। जैसे मैं आपको रुलाता हूँ, आप मुझे नहीं रुलाते हैं। तो हिंदी के इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो पॉजिटिव वर्ब माने जाते हैं, और इससे ये बोध होता है कि कर्ता कार्य में स्वयं भाग ले रहा है। इस तरह के वाक्यों से ये बोध होता है कि वाक्य में जो कार्य हो रहा है उस कार्य को करने में कर्ता स्वयं साझेदार है, भागीदार है। चलिए कैसे बनाएंगे। यदि वाक्य अफर्मेटिव हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये सारे वाक्य है, यदि वाक्य अफर्मेटिव हो तो सबसे पहले कर्ता को लिखेंगे और कर्ता के अनुसार कॉज और कॉजेज का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता के तौर पर आई, वी, यू, दे और पुलर नाउन रहे तो कॉज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये कॉज जो क्रिया का पहला रूप है। और कर्ता के तौर पर ही, सी, इट, नेम से सिंगुलर नाउन अनकाउंटेबल नाउन रहे तो कॉजेज का प्रयोग करेंगे, जिसका स्पेलिंग CAUSES है, और ये क्रिया का पांचवा रूप है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट लिखते समय इस बात को ध्यान में देंगे कि ऑब्जेक्ट के तौर पर कोई प्रॉपर नाउन हो सकता है, लड़का लड़की का नाम, स्त्री या पुरुष का नाम, या तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्टिव केस अर्थात कर्म कारक, मी, हिम, हर, देम इत्यादि ये होगा। आई, वी, यू, दे इस कर्म की तरफ नहीं हो सकता है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट के तौर पर या तो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, या तो कोई सिंगुलर कॉमन नाउन हो सकता है, प्रॉपर नाउन हो सकता है। उसके बाद क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, मूल क्रिया का असली रूप लिखेंगे, उसके साथ टू का प्रयोग करेंगे। जैसे हंसना हुआ, हंसना का मूल रूप क्या है? लव। रोना का मूल रूप क्या है? वीप। जिसे मैं आपको रुलाता हूँ, आई, कॉज, यू। उसके बाद रुलाना जो यहाँ पर लिखा हुआ है, रुलाना तब बना हुआ है जब कॉज आ जाएगा और कॉज के साथ क्रिया का मूल रूप आ जाएगा, तो दोनों मिलकर रुलाना अर्थ देगा। तो यहाँ पर कॉज के लिखने के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखे, उसके बाद हम टू प्लस मूल क्रिया को लिखेंगे, अर्थात रोने वाले क्रिया को लिखेंगे, टू वीप। तो वीप माने रोना, और कॉज टू वीप का मतलब रुलाना। ठीक। वाक्य जब नेगेटिव होगा तो फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नोट के लिखेंगे। तो नेगेटिव जब होगा तो सभी कर्ताओं के साथ कॉज ही लिखेंगे। आप हमें नहीं रुलाते हैं, यू डू नॉट कॉज अस टू वीप। बन गया। क्या वह सबको रुलाता है? वाक्य इंट्रोगेटिव है। कैसे इंट्रोगेटिव है? क्योंकि वाक्य शुरू में क्या लग गया है। यदि कोई दिया हुआ वाक्य के शुरू में क्या लग जाए तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य को इंट्रोगेटिव कहा जाता है। तो फिर हम कर्ता के अनुसार, चूंकि वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, कर्ता के अनुसार हम शुरू में डू डज का प्रयोग करेंगे। क्या वह सबको रुलाता है? डज ही कॉज ऑल टू वीप। क्वेश्चन मार्क चिन्ह देंगे। क्या वह मुझे नहीं रुलाती है? ये वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। कैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव है? शुरू में क्या लगा है, बीच में नहीं लगा है। तो क्या करेंगे? फिर हम सब्जेक्ट के अनुसार डू डज का प्रयोग शुरू में करेंगे। तो क्या वह मुझे नहीं रुलाती है? डज सी नॉट कॉज मी टू वीप। बन गया। चांदनी सबको रुलाती है, ये वाक्य अफर्मेटिव है। चांदनी कॉजेज ऑल टू वीप। शबनम आपको नहीं रुलाती है। शबनम डज नॉट कॉज यू टू वीप। तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वैसे हिंदी के वाक्य का अनुवाद करना सीखे जो कि पॉजिटिव वर्ब आधारित हैं और ये एक्टिव वॉइस में है, जिसमें
कर्ता स्वयं हिस्सेदार हो। तो सेट 1 में हम लोग पॉजिटिव वर्ब पर आधारित एक्टिव वॉइस में जो अनुवाद के नियम है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित है उनको हम लोग सीख लिए। अभी हम लोग कॉज पर बनाना सीखे हैं। इसी प्रकार के अनुवाद को हम लोग मेक पर बनाना सीखेंगे, ताकि पहले कॉज की यात्रा को पूरा कर ले। अगले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित अगले सेट 2 में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित पॉजिटिव वर्ब पर आधारित अनुवाद के नियम को सीखेंगे।